हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन रवि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के आशीर्वाद और श्री श्री राधारमन लाल और राधा रानी की कृपा से मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ गई हूँ। तो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि तुलसी कंठी माला पहनने की क्या क्या नियम है। उस पर आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है जो आप सभी ने पूछा था और सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेम क्वेश्चंस का आंसर ना देके मैं अलग से एक वीडियो बना लूं, जिसमें दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर वीडियो या डाउट क्लियरिंग वीडियो है, जिसमें आपके मन में जितने भी डाउट्स है तुलसी कंठी माला धारण करने को लेके उस डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। आगे जो भी आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो भी आपके मन में और भी डाउट रह जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो या आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आने की ट्राई करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपका नाम भी लेने वाली हूँ वीडियो में। सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किया है, इसलिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार कमेंट्स है, तो सब कमेंट्स को लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो जो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टाइप के थे, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन को उठा के मैं उनका नाम लेने वाली हूँ या वो क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ और आई थिंक उससे आपका डाउट क्लियर होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ, ये रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है। ये पूछा है निशांत अग्रवाल जी ने। इन्होंने पूछा है सुबह शौच के लिए क्या तुलसी कंठी माला को गले से उतार देना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुलसी कंठी माला अपने आप में शुद्ध है। तुलसी महारानी अपने आप में प्योर है, उनको अलग से आपको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए आपको उतारना नहीं है। इन केस अगर आप नॉनवेज लेते हो, इन केस अगर आप कोई भी ऐसा नियम हो जो पालन नहीं कर पा रहे हो, तब आप तुलसी कंठी माला को उतार दो। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि हम अगर किसी परिस्थिति में अशुद्ध है तो तुलसी कंठी माला को अलग से हमें शुद्ध करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुलसी महारानी अपने आप में प्योर है, उनको अलग से हमको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सपना रॉय कश्यप जी ने। इन्होंने पूछा है 2 इयर्स बेबी को पहना सकती हूँ तुलसी माला? मेरे यहाँ सब लोग पहने हुए हैं तुलसी माला। जी हाँ, जरूर आप 2 इयर्स के बेबी को तुलसी माला पहना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीलू परमट जी ने। इन्होंने पूछा है एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ दीदी, कि जब हमारा पीरियड्स आता है तो उस टाइम क्या करें, माला पहने या नहीं? तो मैंने जैसे पहले ही कहा है कि कोई भी परिस्थिति में तुलसी महारानी अशुद्ध नहीं है। चाहे आप वॉशरूम जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, तो पीरियड्स के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि तुलसी कंठी माला आपको उतार देना चाहिए। आप बिल्कुल धारण करके रखिए। इनफैक्ट उस टाइम पे हम जब भी कर सकते हैं, जब नहीं छोड़ना है कभी भी किसी भी परिस्थिति में, और तुलसी कंठी माला को भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में उतारना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे काम है जो हमें पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर शायद मैं अलग से वीडियो बनाऊं। लेकिन तुलसी कंठी माला आपको पीरियड्स के टाइम पे उतारना नहीं है, आप बिल्कुल धारण करके रखिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही आए हैं कि पीरियड्स के टाइम पे पहन सकते हैं या नहीं। सभी गर्ल्स के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ, पीरियड्स के टाइम पे तुलसी माला धारण कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुलसी कंठी माला को उतारना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश भरद्वाज जी ने। इन्होंने कहा है कि तुलसी माला धारण करने से और जनेऊ पहनने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, तुलसी माला का कंठी माला धारण करने के क्या क्या नियम है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस वीडियो में। जनेऊ पहनने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। ओके, रजन कुमार मिश्रा जी ने पूछा है क्या तुला राशि के लोग तुलसी माला धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बेशक धारण कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी राशि के हो, कन्या राशि, तुला राशि, कोई भी राशि के हो, आप तुलसी कंठी माला धारण कर सकते हैं। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डी क्रिएशन दीक्षा जी, इन्होंने पूछा है दीदी शिव जी और तुलसी जी की लड़ाई है, तो क्या हम तुलसी जी को पहन के शिव जी की पूजा कर सकते हैं? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शिव जी और तुलसी जी में कोई भी लड़ाई नहीं है, बिकॉज वैष्णवानाम यथा शंभो, भगवान शिव स्वयं परम वैष्णव है और तुलसी महारानी तुलसी कृष्ण प्रेयसी है। तो पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, त्रिपुरारी स्वयं भोले बाबा
पंचमुख से राम नाम का गायन करते हैं, भजन करते हैं, तो कैसे तुलसी कृष्ण प्रेयसी, जो कृष्ण प्रेयसी है, तुलसी महारानी है, उनसे लड़ाई कर सकते हैं? उनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ऊपर से अगर आप तुलसी कंठीमाला धारण करोगे तो शिव जी की, भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और कोई भी बुरी नजर से आप बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विशाल कुमार ने, विशाल कुमार जी ने। इन्होंने कहा है मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं अपनी वाइफ के साथ रहूं तो वो भी इल्लीगल कहलाता है, मार्गदर्शन कीजिए। जी बिल्कुल भी नहीं, अगर आप अपनी वाइफ के साथ रहते हो तो वो इल्लीगल नहीं है, बट आप अपनी वाइफ के अलावा और किसी के साथ भी रहते हो तो वो इल्लीगल कहलाता है। क्वेश्चन पूछा है यादव जी ने। इन्होंने कहा है अवैध संघ क्या होता है, इसका अर्थ समझाइए। तो जो संघ वैध नहीं है उसको अवैध कहते हैं, जो इल्लीगल है, जो इलिसिट है, और ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। सपोज कि आप मैरिड हो और आप अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ भी रिलेशन में हो तो वो इलिसिट, इल्लीगल या अवैध कहलाता है। तो वो बहुत बड़ा पाप होता है और ये पाप जो करते हैं वो भगवान की नजर में बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और ये तक कहा गया है कि उनका नरक गति होता है। उनको कभी भी भूल कर भी तुलसी माला धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तुलसी महारानी को कंठ में लेके, तुलसी महारानी को धारण करके फिर अवैध संग करते हो, जो लीगल नहीं है, जो इल्लीगल है, जो इलिसिट है, तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए ऐसा पाप करके तुलसी माला को धारण नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लेजी बर्ड 98 ने। इन्होंने पूछा है क्या होगा अगर खुद से तुलसी माला पहन ले। जी कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप खुद से तुलसी माला पहन सकते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने ये प्रेफर किया था उस वीडियो में कि अगर आप किसी भक्त से तुलसी माला पहनते हो तो उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है, साथ ही साथ भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आप खुद से भी पहनो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रणबीर सिंह चौहान जी ने। इन्होंने पूछा है कृपया हमें ये बताइए कि दाम्पत्य जीवन का पालन करते समय और शौच जाते समय तुलसी कंठी माला का क्या करे और क्या उसे उतार देना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, आप दाम्पत्य जीवन का पालन करते समय इसे धारण करके रखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन का पालन करते समय आप बेशक तुलसी कंठी माला धारण कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको उतार देना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और शास्त्र में भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है कि आपको दाम्पत्य जीवन का पालन करते समय या मैरिड होने के बाद अगर आप दाम्पत्य जीवन का पालन करते हो तो आपको तुलसी कंठी माला उतार देना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सेकंड है शौच जाते समय, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आप अगर वॉशरूम जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आपको तुलसी कंठी माला उतारना नहीं है, यह अपने आप में शुद्ध होता है, इनको अलग से शुद्ध करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है पूजा बोरा जी ने। प्लीज हेल्प मी, कैन यू टेल मी जो मैरिड होगा वो क्या कर सकते हैं इंटीमेट के लिए, तो क्या करे, वेयर करे या तुलसी माला को नहीं। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप मैरिड भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इंटीमेट होते समय भी आपको उतारना नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, गोपिका ठाकुर जी ने पूछा है पीरियड्स में पहन के रख सकते हैं या उतारना पड़ता है। पीरियड्स में पहन के रखिए, उतारने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। रंजना सिंह जी ने पूछा है कई बार तो हम ड्यूटी पर होते हैं और पेट खराब है, 4 बार नहीं नहा सकते हैं, तो फिर तुलसी माला पहने तो क्या नुकसान होगा। कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप तुलसी माला पहनते हो तो आपको बार बार नहाने की जरूरत है, क्योंकि तुलसी माला आपको नहा के आप शुद्ध नहीं कर सकते हो, वो अपने आप में शुद्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार नहाओगे तो वो शुद्ध हो जाएंगी, वो अगर हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम बार बार नहा नहीं सकते हैं, तुलसी माला को धारण नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो हमारे डेली के एक्टिविटीज होते हैं नॉर्मल लाइफ में, उसी को करते हुए हम तुलसी माला को धारण कर सकते हैं और आपको उनको उतारना नहीं है। देवेंद्र कुमार जी ने पूछा है हरे कृष्ण माता जी, मेरा प्रश्न है कि क्या तुलसी माला पहनकर पति पत्नी संबंध बना सकते हैं या नहीं, इससे कोई पाप तो नहीं होगा। जी बिल्कुल भी कोई भी पाप नहीं होगा, पति पत्नी संबंध बना सकते हैं। मैंने बोला था कि पाप तब होगा जब वो अवैध संग होगा, कि
सपोज आप शादीशुदा हो, आप अपने पति के अलावा या पत्नी के अलावा और किसी के साथ संबंध बनाते हो तो वो अवैध होता है, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो उस केस में आपको तुलसी कंठी माला को धारण ही नहीं करना है। लेकिन पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पालन करते समय आपको तुलसी कंठी माला को उतारना नहीं है, उसमें कोई भी पाप नहीं होगा। ये भी कहा गया है कि तुलसी कंठी माला को धारण करके जब हम स्नान करते हैं तो वो जब स्नान करके वो पानी हमारे बॉडी में कहीं टच होता है तो सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल हमको लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SG वर्मा जी ने, चाय कॉफी क्यों दीदी, वो थोड़ी ना नॉनवेज होता है। ये नॉनवेज नहीं होता है बट ये नशा होता है। तो हमने पहले ही कहा है कि 4 नियम में से एक नियम है नो इंटॉक्सिकेशन, हम कोई भी नशा नहीं करेंगे, तो इसलिए हम चाय कॉफी नहीं पी सकते हैं इसी माला को धारण करके। क्वेश्चन पूछा है भोलानाथ जी ने, कैन द नॉन वेजिटेरियन वेयर द तुलसी माला? नो, नॉट एट ऑल। You cannot wear tulsi mala if you take non-veg. In case if you are not taking Krishna prasadam, but if you are vegetarian, you can wear tulsi mala, but you cannot take any type of intoxication. No meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit association. If you follow all these rules, then only you can wear tulsi kanthi mala. So next question पूछा है अर्चना ठाकुर जी ने। इन्होंने पूछा है, मैम कृपा करके ये बताइए कि हम महादेव के भक्त हैं तो क्या हम तुलसी कंठी माला धारण करना चाहिए या नहीं? तो मैंने पहले ही कहा है वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु या भोलेनाथ स्वयं महावैष्णव है, परम वैष्णव है। और पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, ये मैंने पहले भी कहा है थोड़ी देर पहले कि राम नाम, पंचमुख से राम नाम का गायन करते हैं त्रिपुरारी, भोलेनाथ हमारे भोले बाबा। तो अगर आप तुलसी कंठी माला धारण करते हो तो भोले बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आप पे बहुत खुश रहेंगे। सुनील जी ने पूछा है, मेरे यहाँ कोई भक्त नहीं है तो किससे तुलसी माला धारण करना है? अगर आपके वहाँ कोई भक्त नहीं है तो आप खुद से ठाकुर जी को तुलसी माला ऑफर करके खुद से धारण कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिपि रथ जी ने पूछा है, अनियन गार्लिक परमानेंटली त्याग कर देना चाहिए? जी हाँ, आपको तो ये कोशिश करना ही चाहिए, क्योंकि अनियन गार्लिक अगर आप लेते हो तो आप तुलसी कंठी माला को धारण नहीं कर सकते हो। ओनली अगर आप अनियन गार्लिक नहीं लेते हो तो ही आप तुलसी कंठी माला को धारण कर सकते हो। लिपि रथ जी ने पूछा है, माता जी प्रणाम, आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई वांट टू आस्क यू दैट क्या हम तुलसी कंठी माला धारण कर नॉनवेज कुक कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, आप नॉनवेज कुक नहीं कर सकते, आप नॉनवेज नहीं बना सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा गया है अगर आप शुद्ध तरीके से प्योरली नियम को पालन करना चाहते हो तो अनियन गार्लिक भी आप नहीं बना सकते हो तुलसी कंठी माला को धारण करके। ऐसा नहीं कि अनियन गार्लिक हम खाते नहीं है पर बना सकते, अनियन गार्लिक बनाना भी नहीं चाहिए अपने हाथ से अगर आप तुलसी कंठी माला धारण करते हो, तुलसी माला आप धारण करते हो। प्रियांशी जी ने पूछा है, कौन सा दिन बेस्ट है तुलसी माला पहनने के लिए? क्या संडे को भी पहन सकते हैं? कोई भी ऐसी बेस्ट या वर्स्ट दिन नहीं होता है तुलसी माला को धारण करने के लिए, आप कोई भी दिन पहन सकते हो, सब दिन बेस्ट होते हैं। तो आप संडे, मंडे, ट्यूसडे कभी भी पहन सकते हो, ऐसी कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है जैसे जन्माष्टमी, रथ यात्रा, उसमें आप पहनो तो शायद ज्यादा भगवान की थोड़ी सी ज्यादा कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल डेज में भी धारण कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रूबी पंडा जी ने, क्या तुलसी की माला को गले में सिर्फ पहन सकते हैं? बॉडी की कौन सी जगहों में पहन सकते हैं? तुलसी की माला को आप कंठ में धारण कर सकते हैं, तुलसी कंठी माला होता है, इसको कंठ में धारण करना चाहिए। प्रियंका रघुवंशी जी ने पूछा है, मैरिड कपल रिलेशन में हो तो कंठी निकाल देना चाहिए फिर स्वच्छ होकर धारण करें? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे आप पीरियड्स में हो, चाहे आप वॉशरूम में जाओ, आपको तुलसी कंठी माला को उतारना नहीं है। अगर आप मैरिड हो और रिलेशन में हो तो उसके लिए आपको कंठी माला को उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसको स्वच्छ करने की, उसको शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पानी से धो के उनको शुद्ध नहीं कर सकते हो। वो अपने आप में ही शुद्ध होती है, अपने आप में भी प्योर होती है और वो जिस भी जगह में रहती है उस जगह को प्योर बना देती है, शुद्ध बना देती है। मोनू गुप्ता जी ने पूछा है, माला धारण करके चाय तो पी सकते हैं ना? चाय के बिना नहीं रह सकते। आप हर्बल टी ले सकते हो, आयुर्वेदिक होता है जिसमें कोई नशा नहीं होता है, लेकिन जब हम नॉर्मल टी लेते हैं, नॉर्मल कॉफी लेते हैं, उसमें नशा होता है। आप हर्बल टी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाय कॉफी पीते हो तो तुलसी कंठी माला को आपको अवॉइड करना चाहिए कि हम नहीं पहने।
यही मैंने नियम सीखा है। अब पता नहीं, अभी तो कोई कुछ भी करते हैं, अभी तो लोग अनियन गार्लिक खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, तब भी तुलसी माला धारण कर लेते हैं। अभी तुलसी माला ऑर्नामेंट के जैसा हो गया है, शो ऑफ जैसा हो गया है कि कोई भी पहन रहा है, लेकिन तुलसी माला पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उन नियमों का पालन करें। तो मुझे जो जो नियम पता है मैं वही सब आपको बताती हूँ। अब हो सकता है कोई और आपको बताए कि नहीं, आप चाय पी के भी तुलसी माला धारण कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये गलत है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये 4 नियम में से एक नियम है कि नो इंटॉक्सिकेशन। सो आपको नशा नहीं करना है, इसलिए चाय पी के आपको तुलसी माला धारण नहीं करना, ये मैंने सीखा है। ओके, स्वीटी रॉय जी ने पूछा है, कैन आई डू हरे कृष्णा चैंटिंग विदाउट वेयरिंग तुलसी माला? यस, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली यू कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र विदाउट वेयरिंग तुलसी माला। एनीवन एट एनी सर्कमस्टेंस, एट एनी पोजीशन एंड एट एनी place, and irrespective of the time, place and whatever you are, wherever you are, irrespective of whether you are wearing tulsi kanthi mala, whether you are wearing tilak or not, whether you are vegetarian or not, you can definitely chant Hare Krishna Mahamantra. Question पूछा है सांझी जी ने, can we wear हनुमान जप माला along with तुलसी माला? Yes, definitely you can wear हनुमान जप माला और any other माला along with तुलसी माला. Question पूछा है मिस पी जी ने, मैंने तुलसी माला पहन ली है और बिना दीक्षा लिए ही पहनी है और लहसुन प्याज न छोड़ा है, तो मैं माला उतार सकती हूँ? जी, आपको तुलसी कंठी माला पहनने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी नियम नहीं है कि अगर आप दीक्षा लेते हो तो आप तुलसी माला धारण कर सकते हो। कोई भी तुलसी कंठी माला धारण कर सकता है, इन केस इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स। और अगर आप अनियन गार्लिक खाते हो तो यही बेस्ट होगा कि तुलसी कंठी माला को आपको नहीं धारण करना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो आपको धारण करना चाहिए। ट्विंकल अरोरा जी ने पूछा है, चॉकलेट भी नहीं खा सकते हैं? जी, आप खा सकते हैं, बट ये रोक लगाया गया है, ये बोला गया है हमको कि जिसमें कैफीन होता है उस चीज को यूज नहीं करना है। तो जिन चॉकलेट्स में कैफीन होता है उनको यूज नहीं करना है। एके निराला जी ने पूछा है, हरे कृष्णा, इज मशरूम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन? यस, मशरूम इज एब्सोल्युटली नॉन वेजिटेरियन। आकाश यादव जी ने पूछा है, हरे कृष्णा माता जी, मैं दीक्षा नहीं हुई है और तो क्या मैं तुलसी कंठी माला धारण कर सकता हूँ? जी, डेफिनेटली, अगर आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है तब भी आप तुलसी कंठी माला धारण कर सकते हो। दीक्षा से तुलसी कंठी माला धारण करने का कोई रिलेशन नहीं है, आप बिल्कुल धारण कर सकते हो। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे उस वीडियो में आए थे, व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेयरिंग तुलसी कंठी माला। तो और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बस मुझे आप सबसे टॉपिक चाहिए कि किस टॉपिक पे आप सबको वीडियोस चाहिए। तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में बताते रहिएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एक एक करके सभी टॉपिक पे वीडियो आने वाला है। अभी मैं कोशिश करूंगी रेगुलर वीडियोस, रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने की, जितना हो सके मेरे से उतना। जो मैंने इतने टाइम से अपलोड नहीं किया था उसको मैं इस टाइम में मेकअप करने की कोशिश करूंगी। तो बस यही तक था आज का वीडियो। तो ऐसा मत सोचिएगा आप सबकी मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो शायद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। ऐसा शायद मेरे मरते दम तक मैं यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके पीछे, और आप सब ने तो किया ही किया है। साथ ही साथ भगवान की, राधा रानी की बहुत कृपा है कि उन्होंने भी मुझे इतना सारा कृपा मेरे ऊपर बरसाया। और मैंने बहुत मेहनत से इस चैनल को बनाया है, बहुत मेहनत लगाई इसके पीछे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग, जिनमें मेहनत करने की क्षमता हो, जिनमें सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, जिनमें पेशेंस हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, धैर्य हो, वही सिर्फ यूट्यूब पे आए। और यूट्यूब इज़ नॉट अ ईजी प्लेटफॉर्म, जितना ईजी आप सबको लगता है इतना ईजी नहीं होता है। तो मैं जब इतना मेहनत करके एक चैनल को बनाई हूँ, किसी जगह पे लेके आई हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा और वीडियोस आते रहेंगे। और बस आप सब अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। बस यही था आज का वीडियो। आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।